दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, वंचित शोषित का आवाज को बुलंद करने वाले, सामंती व्यवस्था को खत्म करने की सोच रखने वाले, लेनिन विचारधारा से जुड़े समाजवादी नेता शहीद जगदेव बाबू की जयंती आज राजधानी पटना के कई संस्थानों में मनाया गया, जहां उनके विचार से समर्थ लोगों ने सामंती शक्तियों को खत्म करने का संकल्प लिया। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लेनिनवादी जगदेव प्रसाद की आज जन्मतिथि है, जहां पे सभी वर्ग के लोग यहां पर पहुंचकर उनके चित्रों पर जो है माल्यार्पण कर रहे हैं, अपनी श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि लेनिनवादी जगदेव बाबू का जो कार्यशैली था, उन कार्यशैली पर समाज का कितना बड़ा अधिकार मिल पाया। आइए हम लोग सीधे बात करते हैं समाज सेवी। बताइए सर कि कितना आज खुशी का दिन है। देखिए, मैं तो कहता हूँ खुशी का दिन तो है ही, उससे बड़ा संकल्प का दिन है। उन्होंने कहा था कि हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो जनतंत्र अपनी भावनाओं और तात्विक रूप में लोगों के जीवन में आ सके, और शायद यही कारण था उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि आज उन तमाम वादे इरादों के एक बार फिर से आत्मसात करने और उसको क्रियान्वित किए जाने की ज़रूरत है। इससे दो राय नहीं हो सकती है कि गाहे बगाहे उस दिशा में काफ़ी प्रगति भी हुई और बहुत सारी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी की, लेकिन अगर समग्र रूप से उसका आकलन किया जाए तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत कार्य किया जाना बाकी है जहां तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात है। वास्तविक में अभी तक जो दबे कुचले शोषितों लोगों का जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं हमें अपने आत्मविश्वास की जगाने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक नेत्री समाज सेविका के रूप में है, इनसे भी हम लोग बात करेंगे कि बताइए, आज जगदेव बाबू के जन्मतिथि है और आज आप श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे, क्या सोच रखती है उनके प्रति? उनके प्रति मैं ये सोच रखती हूँ कि उन्होंने जो किया, उनका अगर 0.5% या 0.1% भी अगर हम सभी मिलकर दे दें तो समाज में एक नई क्रांति आ जाएगी, जिसकी आज आवश्यकता है। जिस प्रकार से सांप्रदायिक ताकतें पूरे देश पर हावी हो चुकी हैं, जिस प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को अलग अलग खेमों में बांटा जा रहा है, आज आवश्यक है कि उस 10 और 90% का जो नारा उन्होंने दिया था उसको फिर से हम जागृत करें और उस पर चलें, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा। वरना फिर से लोकतंत्र जो मेहनत से हमने पाया है, इतनी कुर्बानी देकर, उसे हम खो देंगे। आपने सुना, काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है। जहाँ पे जो अधिकार मिलना चाहिए वो आज अधिकार नहीं मिलने का कहीं न कहीं ये भी कारण है कि आज जो भी राजनीति हो रही है वह सिद्धांत विहीन राजनीति हो रही है। किसी का कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी सेकने के लिए जो है राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनका जो विजन था वो विजन जो है दरकिनार किया जा रहा है राजनेताओं के द्वारा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता है, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। वास्तविक कितना जरूरी है उनके सिद्धांतों पर चलना? ये सबसे पहले तो मैं शहीद जगदेव बाबू को आज नमन करता हूँ उनकी जयंती के अवसर पर। इतिहास साक्षी रहा है कि शहादत कभी बेकार नहीं जाता है। जिस पिछड़े दलितों शोषितों की लड़ाई जगदेव बाबू लड़े और शहादत दिए, आज उसका लाभ विगत 30 वर्षों से बिहार में देखने को मिल रहा है। चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू प्रसाद हैं, जो पिछड़ों के नेता हैं, आज बिहार की कुर्सी पर विराजमान है। एक लड़ाई अभी हम सभी पिछड़ों और दलितों को लड़ना होगा। न्यायपालिका में हमें आरक्षण नहीं मिला है, इसकी लड़ाई जगदेव बाबू भी साथ, खासकर भूपेंद्र कुशवाहा जी भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि न्यायपालिका में जो हम लोग को जो आरक्षण वो नहीं मिल पाया, इसकी लड़ाई एक लड़नी पड़ेगी। शैक्षणिक राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम लोग को आरक्षण मिला है, लेकिन न्यायपालिका में इससे हम वंचित हैं, हमारा समाज वंचित है। इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। धन्यवाद। जन के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला था, कहीं न कहीं यह रत्न इन्हें भी मिलने की ज़रूरत है। उसके लिए अधिकार लड़ना होगा। उनके शोषित जो पिछड़े समाज है, खासकर कुशवाहा समाज से हम भी अपील करेंगे कि जो इनका छोड़े गए सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कहीं न कहीं उसे पूरा करने की ज़रूरत है। उसके लिए एकत्रित होकर आंदोलन करना होगा। हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता शिव जी भी हैं, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से देश रत्न की उपाधि जन के नायक कर्पूरी ठाकुर को मिला, वास्तविक तौर पे जो है उन्हें भी मिलना चाहिए। उसके लिए क्या अथक प्रयास होनी चाहिए, तो बताइए सर कि क्या प्रयास होनी चाहिए? सबसे पहले मैं आज शहीद जगदेव जी को नमन करते हुए
मैं इतना पहले कहना चाहता हूँ, जो जगदेव बाबू जी ने कहा था कि एक मजदूर हो या राष्ट्रपति हो, सबसे पहले शिक्षा सबकी समान होनी चाहिए। और जहाँ तक ने आपने बात बताया इनको पदक की, भारत रत्न की, तो हम लोग तो भाई आज से नहीं कई वर्षों से पुरजोर मांग करते हैं कि ऐसे महापुरुष जो वंचितों के लिए, शोषितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया, तो मैं ऐसे महापुरुष को मैं चाहता हूं कि भारत सरकार और बिहार सरकार अनुमोदन करे और भारत सरकार इसे भारत रत्न दे हर हालत में। अगर ये भारत रत्न नहीं देती है तो मैं आज केवल 2 फरवरी और 5 सितंबर नहीं, आने वाले समय में राजद और हम लोग सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे कि हर हालत में सही जगदेव बाबू को भारत रत्न मिले। इसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। अभी जो राजनीति चल रहा है वो राजनीति विहीन, सिद्धांत विहीन राजनीति है, तो वहाँ तक कहाँ तक आप इसे जगाने की कोशिश करेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, सिद्धांत विहीन मतलब जिस तरीके से आप देखिए अभी झारखंड में क्या हुआ, मतलब ये जो शासन जो है, हमको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब हम लोकतंत्र इस देश में नहीं बचा है, ये देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो फिर भी हम लोग जैसे जगदेव बाबू बोला करते थे कि पहली पंक्ति को गोली खाना होगा, दूसरी पंक्ति को जेल जाना होगा और तीसरी पंक्ति को सत्ता मिलेगी। तो निश्चित तौर पे जगदेव बाबू ने, अभी पूर्व के वक्ता ने भी कहा, सही बात है, जगदेव बाबू जो ने कहा है उस पर हम लोग जरूर अमल करेंगे और निश्चित तौर पे इनको भारत रत्न मिलेगा। इसके लिए चाहे जहां भी जाना पड़े हम लोग करने के लिए विधानसभा से लेके लोकसभा तक जहां तक भी जाना होगा हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा, भारत में सब एक समान है, चाहे वो आम जनमानस है। इसी की लड़ाई लेनिनवादी जगदेव बाबू ने लड़ा था। जिस तरह से लेनिनवादी जगदेव बाबू ने सामंती व्यवस्था को कुचलना चाहा, उस सामंती व्यवस्था को कुचलने में कहीं न कहीं उनका मिशन जो है अधूरा रह गया। आइए हम लोग सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस मिशन के लिए उन्होंने यह जरूर अभियान चलाया था कि चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा या फिर आम जनमानस, सभी को एक समान अधिकार होना चाहिए। आज उसी अधिकार, एक समान अधिकार के लिए लोग संकल्पित हैं और संकल्पित होने के लिए एकत्रित होना होगा, तभी इनकी लड़ाई को आगे लड़ा जा सकता है। क्योंकि अभी जिस तरह से राजनेताओं के द्वारा, राजनीतिक तंत्र के द्वारा सिद्धांत विहीन राजनीति चल रही है, उस सिद्धांत विहीन राजनीति में कहीं न कहीं जगदेव बाबू की लड़ाई जो है अधूरा पड़ जा रहा है। इसके कारण लोग जो है सामंती व्यवस्था हावी है उनके सिद्धांतों के ऊपर। इसीलिए जब तक एकत्रित नहीं होंगे, संकल्पित नहीं होंगे, उनका लड़ाई लड़ा नहीं जा सकता। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास।